Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूकर माइकोसिस या इसको बोलते हैं जाइगोमाइकोसिस, या जो बहुत कॉमन नेम अभी इस टाइम पे आप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दैट इज़ ब्लैक फंगस। दोस्तों ब्लैक फंगस इस नेम को अभी आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और इसके पेशेंट्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके पेशेंट्स बढ़ते चले जाएं, लेकिन स्पेशली अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अभी ये जो ब्लैक फंगस है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है उन पेशेंट्स को जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, राइट, यानी कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या फिर रिकवरी स्टेज पर हैं। उनको कोरोना हुआ था और वो रिकवरी स्टेज पर है। तो कब हो रहा है पेशेंट्स को? जबकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि ये तब इसका इन्फेक्शन हो रहा है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, यानी कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। गॉट इट? तो कोई इंडिविजुअल अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको मौका मिल जाता है, किसी भी इन्फेक्शन को मौका मिल जाता है कि वो क्या करे, उस इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करे। गॉट इट? उस इंडिविजुअल को वो इन्फेक्शन हो जाए। बात समझ आ रही? तो इम्यूनिटी आपकी, अगर आपको कोविड-19 है यानी कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता ही तभी है जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो। ठीक है, कोरोना भी तभी होता है जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो। तो जब आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो तब तो और ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाएगी उस स्टेज पे जब आपको क्या हो रहा है, जब आपका इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, आप इन्फेक्टेड हैं या फिर आप रिकवर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी इम्यूनिटी भले ही बढ़ा रहे हैं लेकिन इम्यूनिटी कम है। गॉट इट? तो उस टाइम पे भी ये म्यूकर माइकोसिस या जिसे आप अभी बोल रहे हैं ब्लैक फंगस, ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। गॉट इट? तो देखिए नाम से क्लियर है ब्लैक फंगस, तो ये एक क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। देखिए म्यूकर माइकोसिस बोला, माइकोसिस किसे बोलते हैं? डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। और म्यूकर का मतलब है कि ये ऐसे ऑर्डर के फंगस से इन्फेक्शन होता है जिनको हम बोलते हैं म्यूकोरेल्स। म्यूकोरेल्स ऑर्डर के जो फंगस हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस, या प्रीवियसली इसको जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये जाइगोमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। एक फैमिली है, एक फाइलम है, या फैमिली बोले जाइगोमाइकोटा। ठीक है, जाइगोमाइकोटा से ही बिलोंग करते हैं। जाइगोमाइकोटा का ऑर्डर है, एक ऑर्डर है इसका म्यूकोरेल्स। म्यूकोरेल्स, तो ये फंगस जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, म्यूकर माइकोसिस कॉज करते हैं, वो फंगी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? म्यूकोरेल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। अब म्यूकोरेल्स की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो म्यूकर माइकोसिस कॉज करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है राइजोपस, बहुत कॉमन राइजोपस। राइजोपस इसकी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है। राइजोपस स्पीसीज आप बोल सकते हैं, राइजोपस ओराइजी है, राइजोपस माइक्रोस्पोरस है, ये ब्लैक फंगस कॉज करते हैं। राइजोपस के अलावा म्यूकर है, म्यूकर स्पीसीज, इसमें म्यूकर रेसिमोसस है, और हमारी राइजोम्यूकर, थर्ड वन है राइजोम्यूकर, और हमारी एप्सीडिया स्पीसीज, एप्सीडिया स्पीसीज, राइजोम्यूकर स्पीसीज। ठीक है, तो ये सारे आपके जो स्पीसीज हैं ये किस फैमिली से बिलोंग, किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? म्यूकोरेल्स। और म्यूकोरेल्स जो ऑर्डर है वो किसका है? फैमिली जाइगोमाइकोटा का। गॉट इट? तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस बोला जाता है। तो म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस एक तरह का क्या आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो कि तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, तब ये इन्फेक्शन होते हैं। बात समझ में आ रही? तो अभी आप जो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, ये इन्फेक्शन इसका,
वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पर्सन जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। गॉट इट? तो ये एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन नहीं है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ब्लैक फंगस भी क्या है, कंटेजियस है, यानी कि कम्युनिकेबल है। तो ये गलत है। ये इन्फेक्शन आपका कम्युनिकेबल नहीं है, यानी कि पर्सन टू पर्सन या एनिमल टू पर्सन या पर्सन टू एनिमल इस तरह के ट्रांसमिशन के इसके चांसेस नहीं होते हैं। गॉट इट? ये आपको तभी होगा जब आप इस फंगस के स्पोर के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है? ये स्पोर जब आपको क्या करेगा, अटैक करेगा या आपकी बॉडी पे एंटर करेगा, गॉट इट, तभी आपको इसके इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि तभी आपको म्यूकरमाइकोसिस होगा या जिसे आप ब्लैक फंगस बोलते हैं। ठीक है? तो एक पर्सन से सपोज एक इंडिविजुअल को क्या है, ब्लैक फंगस है, तो वो दूसरे इंडिविजुअल में उसके द्वारा ट्रांसफर नहीं होगा। गॉट इट? तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होते हैं। आपको इन्फेक्शन कब होगा? जब आप इसके स्पोर के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है? जब फंगी के कांटेक्ट में आप आएंगे। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? स्पोर्स की वजह से। और ये स्पोर्स यूबिक्विटसली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं आपके, या फिर एयर में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर मॉइस्चर वाली जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, जैसे कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन हो रहा है। ठीक है? दीवार वहाँ पे सीलन कर रही है, तो उस दीवार पे ये फंगस आपको मिलेगा। गॉट इट? तो मॉइस्चर है, या फिर इसके अलावा रुके हुए पानी पर, डैम्प जो वाटर होता है, रुके हुए पानी पर, जैसे वाटर कूलर जो हम यूज करते हैं घरों में, कूलर, ठीक है, वाटर कूलर, या फिर एयर कूलर जो आप अभी गर्मी पे जो कूलर यूज करते हैं, उस पर जो पानी नीचे उसकी ट्रे पे जो पानी रहता है वो भी रुका हुआ पानी है। ठीक है? वहां पे भी ये स्पोर आपका, इसके स्पोर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं इस फंगस के। गॉट इट? तो यही हमारे क्या बनते हैं, इन्फेक्शन के सोर्स बनते हैं। सॉइल है, एयर है, ठीक है, या मॉइस्चर वाली एरिया है, या फिर आपके रुका हुआ वाटर, ये सब हमारे इन्फेक्शन के सोर्स बनते हैं। बात समझ आ रही? तो देखिए, जो आपका रूट ऑफ इन्फेक्शन है, या आप कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बेस पे बहुत सारे आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। जैसे ये स्पोर्स आपके इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी पे एंटर कर सकते हैं, इनहेलेशन। ठीक है? यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनोकुलेशन, आपकी स्किन के थ्रू, अगर आपका कहीं पे एब्रेशन है, कहीं पे कट लगा हुआ है, कहीं पे छीला हुआ है, ठीक है, स्किन पे, तो वहां से ये स्पोर्स, इस फंगस के स्पोर्स आपकी बॉडी पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है? स्किन के थ्रू, एब्रेशंस ऑन द स्किन। गॉट इट? तीसरा बहुत रेयर रूट है, दैट इज थ्रू इंजेक्शन, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू। बात समझ आ रही? तो ये रेयर रूट है, हो सकता है इससे भी इन्फेक्शन, लेकिन जब आप अगर कंटामिनेटेड फूड इंटेक कर रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड जो कि किससे कंटामिनेटेड है, इस फंगस के स्पोर्स से, तो उस फूड को अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो इंजेक्शन के थ्रू आपको क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है? तो इनमें से जो बहुत कॉमन रूट है वो एक तो इनोकुलेशन, और उससे भी ज़्यादा इनहेलेशन के थ्रू ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ रही? तो अभी इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, समर का सीजन आ चुका है, तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो कोविड-19 के पेशेंट की इम्यूनिटी तो ऑलरेडी डाउन हुई है, ठीक है, गर्मी का मौसम आ रहा है, उनको ठंडक भी चाहिए, तो वो कूलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है? बहुत से लोग जो कूलर का यूज कर रहे हैं, उस पर जो रुका हुआ पानी है उसमें इसके स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है? तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, वो इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी पे एंटर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है? तो कूलर का अभी यूज ना करें। मैं अपनी एक पर्सनल एडवाइस आपको ये दूंगा कि जो लोग अभी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं या रिकवरी स्टेज पर हैं, वो कूलर का यूज़ ना करें, क्योंकि उसके यूज से, उसके रुके हुए पानी में इसके स्पोर्स अगर प्रेजेंट हैं तो उससे आपको इसका इन्फेक्शन हो सकता है, यानी आप ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो म्यूकरमाइकोसिस को लीड करते हैं। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखें
तो जैसे कि आपको पता है कि जो फंगी होती हैं, फंगी अपने एज ए ग्रोथ फैक्टर अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आयरन को यूटिलाइज करती है, उसको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स ग्रोथ। गॉट इट? तो आयरन एक ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है फंगाई के लिए, ठीक है, फंगी बोले या फंगाई बोले। गॉट इट? तो ऐसी कंडीशंस, बॉडी में ऐसी कंडीशंस जबकि आपका जो आयरन का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका आयरन का क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है आपकी बॉडी में, ज्यादा आयरन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस लीड करती हैं किसको, ये रिस्क फैक्टर बन जाते हैं किसके लिए, ब्लैक फंगस के लिए, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे देखिए हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, ठीक है, जो कि एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। किस जीन पे, HFE जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होती है। अब ये HFE जीन क्या है, ये HFE जीन ये रेगुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन नोन एज हेप्सिडिन। हेप्सिडिन एक लीवर प्रोटीन है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ये जो HFE जीन है इसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। गॉट इट? और ये हेप्सिडिन आपका कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। हेप्सिडिन का काम क्या होता है, ये आयरन एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है, आयरन एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कहाँ से, आयरन आपके फूड से, जो आप मील इंटेक कर रहे हैं उससे आयरन एब्जॉर्प्शन को कौन रेगुलेट करता है, हेप्सिडिन। यानी कि हेप्सिडिन प्रोटीन ये डिसाइड करता है कि उस फूड से कितना आयरन एब्जॉर्ब करना है, यानी कि बॉडी में कितने आयरन की रिक्वायरमेंट है। गॉट इट? तो अगर उस जीन पे म्यूटेशन आ जाए तो आपका क्या होता है, वो हेप्सिडिन जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। गॉट इट? यानी कि आयरन का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। तो जिससे क्या होगा, आपका जो फूड पे जो आयरन है वो एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आयरन की जो अमाउंट है या आयरन का जो लोड है वो बढ़ जाता है, जिससे ब्लैक फंगस होने के चांसेस होते हैं। दूसरी कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखिए कीटोएसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन भी क्या कॉज करती है, एसिडोसिस कॉज करता है द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन ये करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका आयरन है वो प्रोटीन से इजीली आपके सीरम में चला आता है, ठीक है। प्रोटीन आयरन जो है वो प्रोटीन से सीरम में रिलीज हो जाता है, तो एक्सेसिव रिलीज होता है। एक्सेसिव प्रोटीन्स का अगर डिग्रेडेशन होगा तो एक्सेस क्या आएगा, आपका आयरन का आपका ओवरलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो क्या लीड करेगा, ब्लैक फंगस को लीड करेगा। तीसरी कंडीशन है क्रोनिक रीनल डिजीज। क्रोनिक रीनल डिजीज की कंडीशन में जो लोग रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन ले रहे हैं, इरिथ्रोपोइटिन जो ले रहे हैं, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनीज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन जो ले रहे हैं किस चीज के लिए, ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उनमें भी क्या होता है कि आयरन का ओवरलोड बढ़ जाता है और वो किसको न्योता देते हैं, ब्लैक फंगस को न्योता देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है उन पेशेंट्स में जो आयरन थेरेपी ले रहे हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, जो आयरन थेरेपी ले रहे हैं या फिर आयरन चीलेटर्स को इंटेक कर रहे हैं। जैसे आयरन चीलेटर में जैसे डिफोरेक्जिम है, डिफोरेक्जिम का जो इंटेक कर रहे हैं या फिर आयरन थेरेपी ले रहे हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन के लिए वो क्या होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है डिफेक्ट इन फैगोसिटिक फंक्शंस और स्टीरॉयड थेरेपी, या फिर वो लोग जिनके फैगोसिटिक फंक्शंस में, जिनकी सेल्स की यानी कि या आप कह सकते हैं न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन, ठीक है, जिसमें आपके न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वो कंडीशन, या फिर ऐसे पेशेंट जो स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं। ये चीज़ें भी रिस्क फैक्टर होती है किसके लिए, ब्लैक फंगस के लिए। अब बात करते हैं म्यूकर माइकोसिस के टाइप्स की। बहुत टाइप के म्यूकर माइकोसिस होता है, बेसिकली 5 टाइप का है म्यूकर माइकोसिस। सबसे पहला है राइनो सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस, यानी कि जब आपकी नेजल कैविटी या आपके साइनसेस या आपका ब्रेन
इन्वॉल्व हो, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन इन जगहों पे हो तो उसको क्या बोलेंगे, राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी जब आपके लंग्स या आपका एयरवे इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको बोलेंगे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस जब आपका जीआईटी सिस्टम यानी कि आपका स्टमक या आपकी इंटेस्टाइन्स, ठीक है, ये जब इन्वॉल्व हो तब उसको क्या बोलेंगे आप, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस माइकोसिस है नेक्स्ट। इसमें आपकी अगर स्किन इन्फेक्शंस हो, ठीक है, यानी कि अगर आपकी स्किन इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलोगे, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। जब इन्फेक्शन क्या हो जाए, डिसेमिनेट हो जाए, यानी कि इन्फेक्शन आपका कंप्लीटली होल बॉडी में स्प्रेड हो जाए, तो इसमें आपका कोई भी ऑर्गन, बॉडी का कोई भी ऑर्गन आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्फेक्शन आपके ब्रेन पे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, या आपके लंग्स में, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी तक इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो डिसेमिनेटेड का मतलब है कि जब पूरी बॉडी में आपका इन्फेक्शन क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। गॉट इट। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें है जैसे स्प्लीन है, हार्ट है, या आपका ब्रेन है, ये मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन में। तो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस उन पीपल्स में ज़्यादातर होता है जो कि जिनमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक की कंडीशन जिनमें होती है, यानी कि एक्सेसिव डायबिटीज़ की कंडीशन जिनमें होती है, जिनमें इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिससे जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, यानी कि डायबिटिक कंडीशन में, ठीक है, तो उनको राइनोसेरिब्रल माइकोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, किडनी ट्रांसप्लांट जिन्होंने कराया हो, ठीक है, उनमें भी ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस उन पेशेंट्स में जाता है, ये सेकंड कॉमन फॉर्म है इसकी, म्यूकोरमाइकोसिस की, ये याद रखिएगा, राइनोसेरिब्रल के बाद पल्मोनरी जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें कैंसर हो, ठीक है, कैंसर से पीड़ित हो, या फिर जिनने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराया हो, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या फिर ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया हो। गॉट इट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है प्रीमेच्योर न्यूनेट्स में, प्रीमेच्योर न्यूनेट्स में, यानी कि ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज जो समय से पहले ही जो पैदा हो जाते हैं, जो बच्चे, मोस्टली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो होता है 40 वीक्स का, तो ऐसे बच्चे जो 37th वीक में 40 वीक्स का होता है, ठीक है, नॉर्मली, और जो ऐसे बच्चे जो 37th वीक में या 36th वीक में, यानी कि 40 वीक से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर न्यूनेट्स। तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस होने के। गॉट इट। और उसके अलावा इन्फेंट्स में, यानी कि जिनकी एज एक मंथ से कम हो, ठीक है, या फिर 6 मंथ से कम हो, ऐसे न्यूनेट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है क्यूटेनियस माइकोसिस। क्यूटेनियस माइकोसिस ऐसे इंडिविजुअल्स में होता है जिनका क्या हुआ हो, या तो सर्जरी हुई हो, ठीक है, आफ्टर सर्जरी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, या फिर बर्न हुआ हो, कहीं जल गया हो आपका स्किन, ठीक है, या फिर ट्रॉमा, कहीं चोट लग गई हो, ठीक है, या कहीं कट लग गया हो, एब्रेशन आ गया हो स्किन में, ऐसे लोगों पर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गॉट इट। डिसेमिनेटेड की बात करें तो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस ये तब होते हैं जब इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्फेक्शन पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और ये अदर ऑर्गन्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जैसे आपके ब्रेन में चला जाएगा, या आपकी स्प्लीन, आपकी किडनी, या आपके हार्ट, ऐसी ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करेगा। गॉट इट।
सिम्टम्स की अगर बात करें तो अगर ब्रेन आपका इन्वॉल्व है, यानी कि राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन अगर है, तो आपको क्या होगा, पेशेंट में फील वन साइड हेडेक बिहाइंड आईज। हेड आपके सर पे क्या होगा, एक साइड, सर के एक साइड पेन होता है बिहाइंड द आईज, आंखों के जस्ट पीछे साइड को आपको फील होता है कि आपके सर पे एक साइड पेन हो रहा है, ठीक है। फेशियल पेन, आप अपने चेहरे पे की मसल्स पे कुछ दर्द सा फील करते हैं, ठीक है। नेजल कंजेशन विथ ब्लैक डिस्चार्ज, आपकी नाक जो है पूरी तरह बंद हो जाती है, ठीक है, यानी कि नाक, नेजल जो कैविटी है उसमें स्वेलिंग आने की वजह से आपको नेजल कंजेशन हो जाता है, यानी कि आपकी नाक बंद हो जाती है, ठीक है। तो और उस वहाँ पे जो लेजन बना हुआ है या उस नेजल कैविटी से क्या होता है, ब्लैक डिस्चार्ज निकलता है, काले रंग का डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। अगर क्यूटेनियस इन्फेक्शन है, यानी कि क्यूटेनियस माइकोसिस है, म्यूकर माइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्किन आपकी क्विकली क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, वो लेजन आपका रेड बनता है, ठीक है। तो वो एरिया पूरी तरह रेड हो जाती है बहुत जल्दी, और ग्रेजुअली वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उस एरिया पे स्वेलिंग भी आती है स्किन पे, गॉट इट। लीजन कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। पल्मोनरी की बात करें तो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन में फीवर आता है, ठीक है, कफ होता है, कभी कभी कफ के साथ साथ आपका कफिंग में क्या होता है, कभी ब्लड भी निकल आता है ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, ठीक है। जो बलगम आपका निकल रहा है, उस बलगम में कुछ ब्लड के थक्के से भी निकल आते हैं कभी कभी, ठीक है। चेस्ट पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, ठीक है, दिक्कत होती है। ये पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की बात है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन में एब्डोमिनल पेन फील होता है पेशेंट को, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, और कभी कभी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ब्लीडिंग भी हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। डिसेमिनेटेड की बात करें तो डिसेमिनेटेड जैसा कि आपको पता है कि ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन जब आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में डिसेमिनेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं इसमें आता है, क्योंकि बॉडी में कोई भी पार्ट आपका इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, कि ये इस फंगस की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि डिसेमिनेटेड कंडीशन कब आती है, जब आप बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। अगर कोविड-19 की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई तो आपको पता नहीं लगेगा कि जो ऑर्गन आपका डिसफंक्शन हो रहा है, या ऑर्गन आपका काम करना बंद कर रहा है, या ऑर्गन पे इन्फेक्शन हो रहा है, या बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, कि वो म्यूकोरमाइकोसिस है, यानी कि वो फंगस की वजह से हो रहा है, इसका पता आपको नहीं लग पाएगा। बात समझ आ रही। तो इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स इस केस में नहीं होते हैं। देखिए, राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन में अगर आपकी आई इन्वॉल्व हो रही है तो दो बड़ी खतरनाक कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाती हैं। एक है आपकी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, दूसरा होता है प्रोप्टोसिस। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की अपीयरेंस इसमें हो जाती है। प्रोप्टोसिस में क्या होता है कि आपकी आई जो है, आई की बल्जिंग हो जाती है, यानी कि आई आपकी बाहर की तरफ को प्रोट्रूड कर जाती है, ठीक है, और आई पूरी तरह से आपकी बंद हो जाती है, खुल नहीं पाती। आंख की जो पलक है वो खुल नहीं पाती, बंद हो जाती है और बल्जिंग हो जाती है आई की, ठीक है। आई बॉल पूरी तरह से क्या आ जाता है, आपका बाहर को प्रोड्यूट हो जाता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बहुत तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अगर माइक्रो बायोलॉजी की लैब में आप इसको डायग्नोस करेंगे, या फिर आप इसको पैथोलॉजी की लैब में भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग अगर हम करें इसकी टिश्यू बायोप्सी की, ठीक है, टिश्यू बायोप्सी की अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग करें तो एसेप्टेट हाइफी विजिबल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग दिखती है, ठीक है, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज इसमें होती हैं एसेप्टेट हाइफी में, तो ये आपको विजिबल होते हैं। SDA मीडियम पर अगर आप कल्चर करें इसका एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाइट कॉटनी कॉलोनीज, वूली टाइप की, ठीक है, वोलन टाइप की कॉटनी कॉलोनीज विजिबल होती हैं, जो कि बहुत लंबी लंबी निकल के आती हैं, ठीक है, बहुत लंबी लंबी निकल के आती हैं, जो कल्चर मीडिया के
ढक्कन को ओपन कर सकती हैं, ठीक है, इतनी लंबी निकल के आती हैं। उस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं ट्यूब फीलिंग ग्रोथ। तो वो इतना ऊपर तक चले आती हैं कि वो ढक्कन को ओपन कर सकती है, इसलिए इनको बोलते हैं लिड लिफ्टर भी इनको बोलते हैं। गॉट इट। तीसरी बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की। तो अगर हम ये कॉलोनी की, इनकी कॉलोनी की, यानी कि जो एसडी मीडियम पर आपकी कॉलोनी डेवलप हुई है, उन कॉलोनीज को की अगर हम एलपीसीबी करें, यानी कि लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, अगर उससे इसको स्टेन करें, ठीक है, तो एसेप्टेट हाइफी हमें विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, जो कि जिनसे क्या निकले होते हैं, एसेप्टेड हाइफी से स्पोरेंजियोफोर निकले होते हैं बहुत सारे। ये स्पोरेंजियोफोर कहाँ एंड करते हैं, स्पोरेंजियम, इनके एंड में क्या होता है, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और ये स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। गॉट इट। इसके अलावा रेडियो डायग्नोसिस भी आप कर सकते हैं। रेडियो डायग्नोसिस में अगर पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन है तो उस पर आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, या राइनो सेरिब्रल की कंडीशन में भी हम सीटी स्कैन के थ्रू रेडियो डायग्नोसिस कर सकते हैं। मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर की अगर बात करें तो मृत्यु दर 65%, अप्रोक्सीमेटली 65% होती है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के केस में। 30 to 70% होती है राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस के केस में, और अप टू 90% डिसेमिनेटेड के कंडीशन में होती है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 100% होती है मॉर्टेलिटी रेट किन में, उन पेशेंट्स में जिनको एड्स होता है, ठीक है, एड्स के पेशेंट में 100% होती है, क्योंकि ये एड्स का जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। गॉट इट। तो सबसे ज़्यादा किस्में हैं, इसको छोड़ के सबसे ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस के केस में, दैट इज अप टू 90%, ठीक है, और 30 to 70% इन राइनो सेरिब्रल, और 65% देखा गया है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के केस में। तो अभी वो पेशेंट्स जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनमें ज़्यादातर पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस और या फिर राइनो सेरिब्रल माइकोसिस म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। गॉट इट। तो धीरे धीरे अगर वो अनट्रीटेड रह जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें जो आपकी मॉर्टेलिटी रेट है कितनी है, 90% है, ठीक है, तो बचने के बहुत कम चांसेस रह जाएंगे उसके। बात समझ में आ रही। तो राइनो सेरिब्रल और पल्मोनरी अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है किन में, पेशेंट्स विद कोरोना वायरस या कोविड-19 पेशेंट्स में। बात समझ में आ रही। तो अभी अपने उत्तराखंड में भी आज मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है, उसमें अभी एक केस ऐसा आ चुका है कि ब्लैक फंगस की वजह से उस पेशेंट की क्या हो गई, मौत हो गई। बात समझ में आ रही। तो अभी बहुत सारे केसेस यूपी में और अपने उत्तराखंड में या अदर स्टेट्स से बहुत सारे केसेस इसके आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, जिनकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। उत्तराखंड में आज एक मौत ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस इन्फेक्शन से उन पेशेंट्स को अपने आप को बचाना है जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं या फिर रिकवरी स्टेज पर हैं। तो उनको क्या करना है, उनको कूलर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और उनको क्या करना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को इंटेक करिए, ऐसी चीज़ों को खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। एक्सेसिव फ्रूट्स लीजिए आप, ठीक है, और लौंग, इलायची, इन चीज़ों का काढ़ा पीजिए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, इम्यूनिटी बूस्टर्स को आप अभी लीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की कोई चांस ना हो, ठीक है, ब्लैक फंगस जैसा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे ना आए। गॉट इट। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल डिजीज़ है, तो इसमें आपको क्या लेनी पड़ेंगी, एंटी फंगल ड्रग्स से आप इसको ट्रीट करेंगे। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, या फिर एसाओकोनाजोल या पोसाकोनाजोल ड्रग्स भी आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो याद रखें कि
बेटर ट्रीटमेंट के लिए यानी कि बेटर रिजल्ट के लिए इन ड्रग्स को आप आईवी फॉर्म में लें, इंट्रावीनसली इन ड्रग्स को लें, ठीक है। ओरली लेने से बेहतर ये इस तरह से इंट्रावीनसली लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आपका रहेगा। गॉट इट। तो ये 3 ड्रग हैं, एम्फोटेरिसिन बी, एसावकोनाजोल या पोसाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट। ये ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा म्यूकरमाइकोसिस। इसको बहुत सीरियसली आप इसको देखें, बहुत फोकस करिए इस पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।